लेकिन पहले 5 एग्जाम्पल्स होमवर्क थे पहले तो, है ना। एग्जाम्पल 1 पर किया गया होमवर्क, 2 सॉरी ओके मेरा सुना ही नहीं बेटा, क्या बोला आपको, तो तू हाँ तो 1/2 रिजेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 नहीं करना वो। तो उसने क्या बोला है, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। तो दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 8 है तो 1881 2442 बता। एग्जाम्पल 4 anyone, was 4 being given? नहीं हाँ। एग्जाम्पल 5 anyone? नहीं ना। 3x3 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट निकालना आ रहा है। अब एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चन थे होमवर्क में। क्वेश्चन 7 ही था, सॉरी 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 सर्वज्ञ 7 करना शुरू कर लेगा खुद से। हाँ एग्जाम्पल 7 anyone? नहीं यस। अब एक्सरसाइज का 1 देखो, सब सेकेंड सब पार्ट के ना, ये एक सॉरी सॉरी सेकेंड सब पार्ट के लिए ना, कई बार बच्चे मुझे क्या बोलते हैं, सर ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो तो कोर वालों को आना चाहिए। तुम्हारा बोलना बिल्कुल सही है, बट ये जो ट्रिग्नोमेट्री जितना है ना बेटा, ये तुम्हारे को 10th तक का था, तो देयर इज नथिंग न्यू, तो ये पूछ सकते हैं। इस बार 12th बोर्ड में समहाउ गलती से एमसीक्यू में एक इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जैसा आ गया था, वो तुमको नहीं है, उसे फ्री फंड के मार्क्स मिलने वाले, सबको सीख गया। कोर मैथ्स वाले ऐसे अप्लाइड मैथ्स वाले जैसे क्वेश्चन पढ़ा, सब बहुत खुश किए, फ्री का मार्क्स मिल गया हमको। वो शॉर्ट बाहर का था, बट ये क्वेश्चन अगर बोर्ड्स में आ गया सेकंड से पढ़, तो ऐसा नहीं है कि तुमको मार्क्स मिल जाएंगे। 10th का नॉलेज है, तुमको पहले से आता है, आना चाहिए, तुम वैल्यू डालो। वो तेरी गलती है, मैं वही बोल रहा हूँ, वो तेरी गलती है। तेरे को अगर कोई चीज़ नर्सरी 10th तक के मैथ्स से पढ़ाई गई है, राजा 11th तक के पढ़ाई गई है तेरे कोर्स में, और 12th में उसके इससे कुछ पूछ लिया जाए और तेरे को नहीं आता है, तो ये नहीं बोल सकता है मैं तो 12th का हूँ, ये नर्सरी का क्यों पूछ रहे हो। अगर ऐसा है तो 5+3 कभी भी आएगा तो यूज़ नहीं कर सकते तो उसका 8, क्योंकि वो तो पहले सिखाया गया है, तो वो चीज़ ध्यान रखो। हाँ विधि बच्चे, फर्स्ट सब पार्ट है, सेकेंड सब पार्ट? वाह 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 वाह, ये समझ में आ रहा, देखो लिखा हुआ। देख एक सेकंड को सिखाता हूं मैं। एक्स स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई किया पहले, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई को दोनों से मल्टीप्लाई, सर समझ गया, चल एक बार कर ले, मैं रुका हूँ मैं तब तक इन लोगों को नहीं, सिर्फ रिया शिवनकर को अकेली को सेकंड से पढ़ जा रहा हूँ मैं। नहीं मैं cos 90 0 cos 45 1/√2 sin 91 sin 45 1/√2 0 माइनस ऑफ माइनस 1/√2। हाँ बाद में कब? हाँ फाइन यस। मेरे को तो राजा ऐसा लग रहा है कि इट इज ईजियर कि पहले वैल्यूज डिटर्मिनेंट्स में ही लिख लूँ फिर कर लूँ। नहीं वो भी ठीक है। वे भी हो जाएगा, बोलना बच्चे। अब देखो वैसे, अच्छा हाँ सर सही, तो बोलना हाँ। यस, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सब पार्ट, मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कौन सा रो या कौन सा कॉलम यूज करना चाहिए, या तो थर्ड रो यूज करो या फर्स्ट कॉलम यूज करो, सेम आंसर आई थिंक -100 आ रहा है, ठीक है यस। तो कौन से से करना है, देखो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो पहले थर्ड रो से करके दिखा दो मुझे, प्लस माइनस प्लस,
तो इनका तो लूंगा ही नहीं, आखिरी में ले लूंगा 20 इंटू -5 -0, तो -31 लिख रही है उस चीज को, तो 20 इंटू -5 इज -100। देख, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 0 इंटू 30 माइनस 0, तूने -31 लिखी है उसको, कर वो। और अब मैं तेरे को फर्स्ट रो से भी करके दिखा रहा हूं। भगवान भगवान मैं नहीं कर रहा, कहते बहुत बड़े बड़े नंबर से भाई वो। अच्छा नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, इतने बड़े नहीं है, इतने बड़े नहीं है। हाँ मैं डर ही गया था एकदम से। ठीक है, हाँ चलिए। एग्जाम्पल 2 का सेकेंड सब पार्ट, एनीवन? मैं तुमको एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं, कोई सेंस की नहीं है, ठीक है ना, ये पुरानी बुक में थी। अगर मान लो, सर्वज्ञ ध्यान देना चाहिए, हाँ कार्तिक ध्यान देना बेटा, कभी ऐसा कुछ मैट्रिक्स हो सच दैट या तो लोअर ट्राइंगल एलिमेंट 0 हो या फिर अपर ट्राइंगल एलिमेंट 0 हो, ऐसा कभी भी कुछ रहे तो कुछ नहीं, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है इनको मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। कोई सेंस नहीं है इस बात का, बट है ये। तुम इनफैक्ट नॉर्मल तरीके से भी जब कर रहे थे ना तो यही हो रहा था। देखो यहाँ पे ये वाले को सॉल्व किया मैंने यूजिंग फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 5 इंटू 20, वो तो 0 ही था, बचे हुए -0 इंटू कुछ भी हो, फिर +0 इंटू कुछ भी हो, मतलब ये इंटू यही किया था अपन ने। कोई सेंस का नहीं था ये प्रॉपर्टी लास्ट ईयर का। हाँ एमसीक्यू में भी क्या काम आएगा, तो एमसीक्यू में भी देखो प्रॉपर्टी नहीं पता तो भी तो ऐसी कर ले रही ना उस चीज को। तो हम लोग तो लास्ट ईयर वालों को ये बता देते थे प्रॉपर्टी, उनका तो थी पर यूज कभी नहीं हुई हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सब पार्ट, एनीवन? सेकेंड सब पार्ट एग्जाम, मेरे को नहीं पता, मैं एक बार देखता हूँ बेटा क्या है। ये कैपिटल में लिखा था को फैक्टर और ये एलिमेंट है, ठीक है ना, तो A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम और उसका को फैक्टर, तो माइनस ऑफ चलेगा वह तो 8 माइनस 30, 5 माइनस ऑफ -22, ये ऐसे आ रहा है बेटा। देख क्या हुआ बेटा, ये -22 हुआ, दैट इंटू -1। मेरा आंसर गलत है क्या, देख लो यार, सही ना? हाँ बेटा देख, इसकी खुद की वैल्यू 5 हो रही है बच्चे, इसकी क्योंकि ये को फैक्टर है, माइनर नहीं है, तो उसकी वैल्यू -22 हो रही है, अरे सॉरी 22 हो रही है, ठीक है। बड़ा हुआ आगे। दिस वाज एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ एनीवन? फोर्थ या फर्स्ट का? हाँ गाइस सॉरी, देखो ये था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। फिफ्थ एनीवन? सिक्स्थ एनीवन? सिक्स्थ, यस। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसकी शायद से वैल्यू अपने को 86 दी गई है ना बेसिकली। हाँ कौन सा रो कौन सा कॉलम बोलो? कुछ नहीं, इसमें ये दिया गया मेरे बच्चे कि तेरे को ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 86 है, एक्स की वैल्यू ढूंढ के दिखाओ। हाँ
दिस इज इक्वल टू 86। तूने अटेम्प्ट ही नहीं किया, ऐसा है क्या? हाँ, एक बार कर, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ तेरे को। नहीं तू कर, मैं तू भी कर, तू पहले क्वेश्चन लिख। मुझे समझा नहीं तूने क्या वाली बेटा। क्या? दो रोज लेंगे क्या, देखेंगे क्या, तो ये पूछना चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, तू एक ही रो से निकाल, सबसे तेरा आंसर वही आने वाला है। इट विल नॉट हैपन दिस वे कि तूने एक रो से आंसर निकाला तब तेरा एक्स की वैल्यू 3n-3 आ रही, दूसरे रो से निकाला 3n4 आ रही, तो फिर तेरा आंसर 3 कॉमन आ रहा है। ऐसा नहीं होने वाला है। सर्वज्ञ वाला ट्राई करेंगे, डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। इसकी वैल्यू शायद से अपने को कुछ 86 दी गई है। प्रॉपर्टी के बताओ सब चीज़ें धीरे धीरे धीरे, पहले प्रॉपर्टी बताऊंगा फिर इस पर लेकर आता है। अच्छी बात है, स्कूल में ध्यान दोगे ना तुमको फ़ायदा होगा। भले तुम्हारी टीचर खुद बोल रही है मेरे को पढ़ाना नहीं आता या मेरे को खुद को मैथ्स नहीं आता। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख दूँ? क्यों? ये का ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं टेस्ट पेपर आना भूल जाना यार। तेरी बच्ची है बुक, कहाँ रखना है बता देना हमको। अच्छा सर आपने ये कौन से रो या कॉलम से किया? बेटा मैंने फर्स्ट कॉलम से किया है। फर्स्ट कॉलम। हाँ देख, ये बन गया -2 -4x -20। क्या होगा? कार्तिक सुना नहीं बच्चे वाले। मेरी जो इक्वेशन है वो उससे उस बिल्डिंग का बिल्डिंग से निकलेगी। गलत है तेरी इक्वेशन, मैंने सेकंड कॉलम से निकाला। फर्क नहीं पड़ता है। मैं सेकंड कॉलम से निकालता हूँ। सेकंड कॉलम करेक्ट। यस। सर ये 1 टू -2 क्या? वो एलिमेंट माइनस और -2 हो जाएगा ना बेटा फिर वो।
सेम इक्वेशन, ठीक है। सर मैंने अभी सेकंड रो से किया, मेरा आ नहीं रहा है। आ नहीं रहा है या आने का है? आ नहीं रहा है। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ बेटा। देख सेकेंड रो के लिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। सर तो माइनस टू कहाँ से आया? ये वाला हम्म। ये -4x। हाँ ठीक है। बेटा ये जो हो रही ना ये अभी, गलती थी। हाँ वो ये जो गलतियां अभी हो रही है ना, ये केयरलेसनेस से ज़्यादा आई वुड से फर्स्ट टाइम तुम लोग ये चीज़ें कर रहे हो, तो यू आर नॉट टू यूज टू, अच्छा ये मल्टीप्लाई करना, ये करना है। और तुम लोगों को अभी भी क्या हो रहा है, मैं स्क्रीन पे जब दिखा रहा हूँ तो मोबाइल गेम अंदर रख पकड़े बैठो, तो वो खेलते तुम लोगों को ना, मैं काट रहा हूँ वो रो और कॉलम, तुम लोगों को काटने का स्कोप नहीं मिल रहा है। अब आज मैं सर्वज्ञ को जब पढ़ा रहा था तो मैं से उंगली रख रहे थे उसके ऊपर, क्योंकि मैं टैबलेट पे नहीं पढ़ा रहा था उसको, कि दिखे ही नहीं। धीरे 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 यू डोंट नीड इट, तुमको विजुअली हाँ ये 4 एलिमेंट्स, ये क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करना, वो हो जाता है। हो जाएगा तो बोलना बेटा, रुका हो तेरे लिए, नॉट इन रश, बट बता देना बस। नहीं बता, 3 से तो नहीं हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा है, 11 से नहीं हो रहा है, 13 से नहीं हो रहा है, 17 से नहीं हो रहा है, बस बोर हो गया मैं इसके आगे। कहाँ से आई तू 173, कौन से क्वेश्चन में है? ये तू गलत कर रही फिर। आ गया सर। इक्वेशन क्या थी बोल? माइनस, वो गलत है, माइनस वोट एवर जो तू बोल दिया, माइनस गलत है। आई थिंक वो 42 आ रहा है। हाँ गलती ना मिले तो मुझे बोलना। कौन से रो से कॉलम निकाली? फर्स्ट कॉलम, अच्छा। यही है देख तेरी फर्स्ट स्टेप। यही है। ठीक, कुछ मेरी गलती है अभी का, ऐसा लग रहा है।
ये कुछ गलती हुई है मेरे से, रुक। एक क्या 44 हो रहा है ना? कैसे 44 हो रहा है? अच्छा ये 4x नहीं है, 4 ही है एक्चुअली। ये देख, ठीक है ना? 8 का फर्स्ट सब पार्ट एनी वन, सेकेंड सब पार्ट एनी वन, सेकेंड नहीं आ रहा है, ओके। कौन से रो या कॉलम से करना है? फर्स्ट रो से कर लूँ फिर मैं, ठीक है। फोर्टी सिक्स है क्या? सुन, हाँ कंस्ट्रक्शन है बेटा उसके अंदर। ट्वेल्थ का आने का है ना बेटा रिजल्ट? ट्वेल्थ तो पेपर भी लेट तक गए थे, कहीं नहीं हुआ। हाँ उनका टाइम रहेगा, उनका मई वगैरह में आएगा, मई 15 के आसपास में। पैरेलल रही तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है। नहीं वो पैरेलल बना के बीपीटी रहेगा। नहीं वो जो नीचे जो है ना तेरा मीडियन पे, वो जो भी पॉइंट है पी, उस वहाँ से बनाना है पैरेलल टू ये जो बी वाई है शायद से। यस ये क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड। क्वेश्चन 9 भी दिया था आई होप। हाँ 9 एनी वन नहीं है, 9 ईजी है। तुम बेवजह देख के घबराए, कुछ भी नहीं 9 के अंदर। अगर बस ये ऐसा रहता ना क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो तुम निकाल दिए होते, तुमने अटेम्प्ट किया होता। क्योंकि कोई भी रो लो या कोई भी कॉलम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या लू बोलो? फर्स्ट रो सबसे क्यूट। क्या मैंने कुछ गलती है क्या? हाँ वो सी स्क्वायर है, यस सॉरी। आ गया आंसर। नॉट इन आवर स्टूडेंट्स, मेरे से बना था। जैसे क्वेश्चन था मेरे को दिख गया था। क्यों? क्योंकि मैं एग्जाम में नहीं बैठा था ना। दूसरा वो 9th में भी वैसा क्वेश्चन है। मैं 9th के अभी भी टच में हूँ ना, 10th वाला बच्चा थोड़ी 9th के टच में रहता है। हाँ बेटा ये सेकेंड है ना, प्लस माइनस प्लस। मैथ्स में ना नहीं आए, बहुत लोगों का है, बहुत लोगों का है। वैसा नहीं है, बहुत लोगों का 90+ पास। हाँ क्या अपने टॉपर अपने इसमें कम से कम 20 से 25 बच्चे ट्यूशन में 90% अबव। हम तो परसेंटेज इसलिए नहीं डाल पाते कि आर्जब मेरा से मैथ्स पढ़ रहा है, बच्चे हुए नहीं पढ़ते। अब मान लो मैथ्स में कम है उसके, नहीं मैं बता रहा हूँ। हाँ पर अपने ट्यूशन में ही, जबकि है ही 73 बच्चे थे लास्ट डे पे, तो भी मैं वही बोल रहा हूँ। तो अभी अब तो बहुत वीक बच स्कूल है भी थी ना अपने यहाँ पे, तो पता नहीं वो ब्रजेश है ना वो भी, तो ही वॉज माई स्टूडेंट इन 7th स्टैंडर्ड। नहीं तो वो मेरे पास अब खुद के 7th में आता था IMO वगैरह के एग्ज़ाम के लिए, तो मैं उसे मना करता था कि ट्यूशन नहीं लगाना, ट्यूशन नहीं लगाना। क्योंकि वो उसका मार्क्स वो अच्छा था, बट उसने लगाया ट्यूशन।
खराब किया उसने खुद के लिए। 98% इज नॉट समथिंग, उसे टाइम वेस्ट किया था कि अपना वो खुद से कर सकता था बच्चा। हाँ हो सकता है, पता नहीं, वो मैंने देखे ही नहीं यार पेपर्स इस बार के। यानी मुझे बहुत खुशी है ब्रजेश के इसके लिए, बट मुझे ये बहुत डिसहार्टमेंट है, उसने ट्यूशन लगाया था। वो बंदा जो IMO का इतना हायर लेवल का प्रिपेयर कर रहा है, उसने इंटरनेट यूज़ करना चाहिए था, और वो इंटरनेट यूज़ करता था। उसने अपने आप को ट्यूशन लगा के एक ह्यूमन रिसोर्स से हेल्प लेना शुरू कर दिया जो ख़राब है उसके लिए। वो बच्चा है जो खुद अभी इंटरनेट से कर सकता है सब चीज़ें, तो वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है। बड़े आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द होमवर्क। हाँ, अब एक बार ना प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने एक दो प्रॉपर्टी देखी थी, सर्वज्ञ तेरे को मैंने बताई थी। पहली प्रॉपर्टी ये देखी थी कि एक ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोलो या फिर उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बोलो, वो इक्वल रहने वाला है। कोई इशू किसी को भी इन बातों के अंदर नहीं। सेकेंड, अब ये वाली प्रॉपर्टी नहीं देखी थी ना हम लोगों ने। अब ये प्लीज समझो बेटा, अगर एक मैट्रिक्स है मेरा कुछ ABCDEFGHI, ये ए मैट्रिक्स है मेरा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए कुछ भी मान लो मेरा हो रहा है 100 फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे ले रहा हूँ। अब मैंने कोई भी एक रो या एक कॉलम को k से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। मान लो ये KA KB KC, सिर्फ एक ही रो को, नहीं तो समझाता हूँ। तो इसका डिटर्मिनेंट जो रहेगा वो हो जाएगा k टाइम्स डिटर्मिनेंट A। मान लिया कुछ मैट्रिक्स था, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसमें सिर्फ दिख रहा है देखो एक रो में कोई नंबर मल्टीप्लाइड है, बचा तो कुछ सेम है, या एक कॉलम में है, तो k टाइम्स डिटर्मिनेंट A हो जाएगा। नहीं समझा? देख मैं एग्जांपल से समझाऊं तेरे को। अभी वाला जो तूने डिटर्मिनेंट निकाली है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स बोल वाली 1A वाला नहीं, कोई भी उसके ऊपर वाला 3/3 वाला, कोई भी 3 वाला डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बोल। 3 - 4 5 आगे सही 2 3 1 ना। इसका डिटर्मिनेंट कितना आया? 46 था ना। अब देखो अगर मान लो ये ऐसा होता, इसका डिटर्मिनेंट कितना है? तूने बस बेसिकली फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है बेटा मेरे, तो जो डिटर्मिनेंट है इसका वो हो जाएगा 3 × 46, ठीक है। अगर मान ले फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई किया है, सेकेंड रो को तूने 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो फर्स्ट रो के कारण 3 आ गया, सेकेंड रो के कारण तेरा 10 आ गया, और फिर 46। समझी बात है ये चीज़? अब तुम लोगों ने थर्ड रो में भी कुछ मस्ती की होती तो उसका भी एक और आ गया था इफेक्ट। फेयर एनफ है, फालतू वर्क। यस, देख तेरे को पहले ये समझाया क्या, ये वैल्यू दी हुई है तेरे को, इसकी वैल्यू 46 है। अब मैंने एक नया डिटर्मिनेंट लाया जिसमें फर्स्ट रो 2 से मल्टीप्लाइड है, सिर्फ फर्स्ट रो बोल रहा हूं मैं। अब ठीक है, अब मैंने पूछ लिया इसकी वैल्यू बताओ, तो पूरी वैल्यू मत निकालना पागल समान। देखो दिख रहा है ना ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ फर्स्ट रो में 2 मल्टीप्लाइड है मेरे। हाँ, तो क्या मैं इसको सुनी, तो मैं इसको 2 × पिछले वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख सकता हूं मैं। नहीं, देख तुम लोग ये कंफ्यूज मत हो कि सर मेरा ए मैट्रिक्स अगर कुछ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सर 2A का मतलब 2 4 6 8 10 12 जो 14 16 20 होना चाहिए, 18 होना चाहिए। मैं बात ये कर ही नहीं रहा हूं, मैंने कोई डिटर्मिनेंट को या मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है बेटा, मैंने सिर्फ एक रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर एक रो में भी कोई चीज को मल्टीप्लाई किया हुआ है तो वो इफेक्ट पूरे पूरे डिटर्मिनेंट में दिखा देगा। समझा? तो ये चीज क्या क्या क्या, क्या, क्या?
क्या कहेगा क्या? हाँ तो वो रुक जा, वो मैं बता रहा हूं तेरे को। अब देखो, अगर मैंने सेकेंड रो को भी कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया था, -2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो फर्स्ट रो के कारण 2 से मल्टीप्लाई होता था, ये सेकेंड रो के कारण -2 से मल्टीप्लाई हो गया होता। थर्ड रो को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो थर्ड रो के कारण इंटू 10 भी आया होता। यहां तक ठीक है एक बार का? हाँ बोल। तो सर मतलब तीनों को मतलब चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ बेटा, अगर चारों नहीं, अगर तेरा हुआ है रोज में या कॉलम्स में चेंजेस पूरे के पूरे, तो ही वो डिटर्मिनेंट पर आएगा। तू मुझको बोलेगी सर मैंने तो ना पार्शियली रो को मल्टीप्लाई किया है, कि यानी ये मेरा 5 ही अभी भी, मैंने सिर्फ इन 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से, तो कुछ नहीं। जैसे कि फर्स्ट रो को सेकंड से किया, सेकंड रो को भी 2 से किया, हाँ थर्ड रो को भी 2 से किया, तो 2 क्यूब देख समझा। मेरे को पता है तो यही चीज बोल रही है, क्या मैं लिखता हूं तेरे लिए। अगर तू इसकी बात कर रही है, तूने फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वो 2-3 बार 2 से हो गया है, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो एग्जाम्पल लिया था बेटा वो। अगर तूने यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई किया होता तो ऐसा आता था। हाँ अब देखो, क्योंकि ये विभी ने ये बात छेड़ी है, तो मैं तुमको एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं। देखो, मान लो मेरा एक मैट्रिक्स यही था, दिस इज माय मैट्रिक्स ए, ठीक है? अब 2A मैट्रिक्स क्या हो जाएगा मेरे लिए? 3 - 6 - 8 10 2 2 - 4 4 6 2। देखो मैंने पूरे पूरे मैट्रिक्स में 2 लगाया है, करेक्ट? हाँ, और अब उसका डिटर्मिनेंट अगर मैं निकलवा रहा हूं, तो ये तीनों रो में 2 2 2 मल्टीप्लाई किया है, तो क्या वो 2 का क्यूब डिटर्मिनेंट ए हो रहा है? सब कुछ नहीं समझा है। देखो, अगर मान लो मेरा कुछ डिटर्मिनेंट था ए, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसको भी के लिए मैं पी बोल रहा हूं, ये था मेरा मैट्रिक्स पी। इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालता था, अगर मान तो 100 आता था, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। अब अगर मैंने मैट्रिक्स पी में मान लो 8 मल्टीप्लाई किया फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा क्या ये ऐसा बन जाएगा 8A 8B 8C 8D 8E 8F 8G 8H 8I, करेक्ट? अब इसका मैं डिटर्मिनेंट अगर निकालूंगा, तो पहले रो में 8 मल्टीप्लाई हुआ सर, दूसरे रो में 8 मल्टीप्लाई हुआ, तीसरे रो में 8 मल्टीप्लाई हुआ है, और ओरिजिनली तो आंसर 100 था ही मेरा, करेक्ट? तो बेसिकली अगर मैं पूरे मैट्रिक्स के अंदर कोई नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं, तो वो कितनी बार आंसर में दिखाएगा? उसके ऑर्डर टाइम्स दिखाएगा। तो मतलब क्या, अगर मेरा एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4 × 4, मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है कुछ भी मान लो 10, तो 2A का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए, 2 की पावर 4 × 10। समझा ये चीज है? पक्का? तो अगर मान लो मेरा एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n × n, तो कोई भी कांस्टेंट k मल्टीप्लाई कर दिया इसको और फिर डिटरमिनेंट निकलवाया, तो इसकी वैल्यू जाएगी k की पावर n mod a। समझिए बातें? तो मॉडर्न डिटरमिनेंट है, ठीक है? तो अब ये देखो, ओए ये वाली प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं तो लिखी भी होगी, एक नंबर मेरे बच्चे। कहाँ लिखी हुई है प्रॉपर्टी? नहीं दी गई प्रॉपर्टी है, कहाँ पे है वो? ये ना, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो यहाँ पे दी हुई ना, हाँ ये हाँ, ये रिमार्क में, ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है ना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तुम लोगों को ये प्रॉपर्टी के ऊपर ये रिमार्क में सेकंड लिखा हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर, और मेरे को एटलीस्ट
अगर एग्जाम में बिठाओगे तुम कभी, मैं मैट्रिक्स शायद सॉल्व करके ना बैठूं, डिटर्मिनेंट्स के आगे क्रेमर से वो करके नहीं बैठूं, बट मैं प्रॉपर्टीज देख के बैठू, वो प्रॉपर्टीज में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, अबे साला ये था कि वो था। तो तुम्हारे साथ प्रॉपर्टीज थोड़ी कम हो गई है, ये प्रॉपर्टी को प्लीज पेज नंबर 126 पे अच्छे से मार्क करके रख लो, कर लीजिए। और आप लोगों को अगर लिखना है ना तो ये मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ कैसा है। हाँ बेटा, नहीं समझा ना? अच्छा एक मिनट जा, मैं वही तो दिखा हुआ था, पीछे पीछे बोलते हो, ऊपर बोलते इसको। अरे ऊपर गए ना पगली, गया वो। अच्छा और ऊपर आ रहा ये, आप कॉलम में भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज ऑल्सो 10 into 46। ना 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 बेटा प्लीज, अगर किसी को चाहिए कि सेकेंड प्रॉपर्टी अच्छी भाषा में लिखा के दो तो मैं लिखा के देता हूँ, समझिए वाली प्रॉपर्टी अच्छे से। हाँ अब सुनो, हाँ बोलो। हाँ डिटर्मिनेंट इज ओनली फॉर स्क्वायर, यस। स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। 10x10 मैट्रिक्स का होता है ना, ऑर्डर रहता है जो वो उतने पावर में चल जाएगा, ठीक है गाइस। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, ना सर ना पैर, ये है प्रॉपर्टी नंबर 3, ये वाला यहाँ पे जो दिया गया है इसका सब पार्ट का इसमें का। इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ऑड है, ठीक है ना, द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑड ऑर्डर इज 0, तो अगर इफ ए इज इक्वल टू -a डैश and order of A is odd, then determinant of A is 0। समझा के? देखो क्या 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 क्या, हाँ देख A is -a डैश मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया है, और वो A का ऑर्डर क्या है, 1 into 1 या 3 into 3 या 5 into 5 या 7 into 7 टाइप है, 2 into 2 या 4 into 4 नहीं है, ऑर्डर ऑड वाला है, तो उसमें उसका डिटर्मिनेंट जो रहेगा वो हो जाएगा मेरा 0। क्यों, क्या, वो छोड़ो, समझा गया चीज? हो गया। शेप लू कर, फट से एक बार क्लियर करके देखो, करके देखो, नहीं यहीं पे लिख लो आप लोग। हाँ तो उसमें नहीं आएगा, उसमें कुछ आंसर आना शुरू हो जाएगा आपका। हाँ 1/2 चलेगा ही ना बेटा, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। वैसे भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात भी स्क्वायर में हो रही थी अपनी। अब गाइस तुम्हारे खुद से करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं ना, होमवर्क इसको बोलते हैं, फैंसी वर्ड हो गया, खुद से करने के लिए क्वेश्चन भाई। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 बोर्ड क्वेश्चन था, इसलिए नहीं दिया था मैंने, नथिंग रिलेटेड टू व्हाट वी डिड टुडे। आपको कुछ नहीं, ए और बी पता है, तुमको 3a² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 2b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और फिर सबट्रैक्ट करके जो मैट्रिक्स आएगा वो निकालना पड़ेगा, फिर डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। सॉरी, ठीक है ना, 5 हो चुका है, यस। अब ये देखो एज ऑफ फॉर नाउ, सॉरी हाँ 4 करना है। एग्जाम्पल 6, यस आपको पता है अभी प्रॉपर्टी सिखाया सर, ए मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, ठीक है, 3 उसमें मल्टीप्लाई करके अब डिटरमिनेंट निकालो या 3 को बाहर का क्यूब कर दो, वो आपको सिर्फ वेरीफाई करके दिखाना रहेगा। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6। है ही नहीं ना, बट स्क्यू सिमेट्रिक हो, स्क्यू सिमेट्रिक देख के समझ में आता है, डायगोनल एलिमेंट 0, ये टक 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 माइनस वाले। एग्जाम्पल 6 के बाद में 7 हो चुका है अपना। हाँ अब एक छोटी सी और प्रॉपर्टी में बता देता हूँ तुम लोगों को, कहाँ है यहाँ पे, दी हुई क्यों नहीं है तुम्हारे को, ये रही। हाँ ये देखो प्रॉपर्टी नंबर 4, ये इसको इतनी गंदी भाषा की जगह पे ना ऐसा देखो,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। ठीक है, अब तुम खुद ये चीज समझो, अगर डिटर्मिनेंट ए क्यूब है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए है, मतलब डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए है, मतलब डिटर्मिनेंट ए का क्यूब है। तो ये फट से प्रॉपर्टी ऐसी बन गई मेरे लिए कि a की पावर n का डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो डिटर्मिनेंट a की पावर n। समझिए क्या बात है? a का क्यूब का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट a का क्यूब। समझा? तो ये दो चीजें लिख के रखा प्रॉपर्टी 4 के लिए। हाँ, अब अच्छा क्वेश्चन जो है बेटा आपने स्टार मार्क कर सकते हो, वो एग्जांपल नंबर 8। यस, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यू विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 10th to 19th, ऑल ऑफ इट। और बीच में छूटे ऊपर का बेसिकली एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 9th में कराऊंगा, कैसा लगे तो मैंने कुछ कराया है, स्कूल नहीं हूं मैं। हाँ, इसलिए हाँ, एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, तो ये आपका रैप अप आप लोग मंडे को करके आओगे, ठीक है ना, याद से। चलिए, कैन स्टार्ट लीविंग गाइस।